गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। हरे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में जब हम देवराज इंद्र की आराधना करते हैं तो हमें सुख और समृद्धि मिलती है। जब हम करुणा के सागर भगवान विष्णु या देवों के देव महादेव की शरण में जाते हैं तो हमें परम शांति, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सभी देवी देवता अनंत कृपा के स्रोत हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस परम सत्य पर ध्यान दिया है कि जब इस पूरे ब्रह्मांड की परम साम्राज्ञी रूप में फल देती है। साम्राज्य का मतलब यहाँ केवल भौतिक संपत्ति या राजपाट नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ है संकल्प सिद्धि, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। साक्षात आदि शक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी किसी भक्त पर पूरी तरह प्रसन्न होती हैं तो वे उसे क्या वरदान देती हैं। ब्रह्मांड पुराण के पावन ललितोपाख्यान में ज्ञान के साक्षात अवतार भगवान हयग्रीव ने जब ऋषि अगस्त्य को ये परम रहस्य बताया था तो ऋषि अगस्त्य का हृदय भी आनंद से भर गया था। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इस बेहद पावन दिनों में दैवीय कथाएं पर हम श्री विद्या और माँ राज राजेश्वरी के उसी परम कल्याणकारी और प्रामाणिक रहस्य के पन्ने खोलने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक बहुत ही शांत मन से देखिएगा, क्योंकि आज आपकी चेतना को एक परम आनंद का बोध होने वाला है। वीडियो आगे देखने से पहले कृपया हाइप करें। श्री मात्रे नमः। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के चक्र में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग में ललितोपाख्यान आता है। जब ऋषि अगस्त्य ने भगवान हयग्रीव से प्रार्थना की कि वे उन्हें आदि शक्ति का वो रूप बताएं जो एक ही क्षण में संपूर्ण दुखों का हरण कर ले, तब भगवान हयग्रीव ने मुस्कुराकर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम का रहस्य खोला। भगवान हयग्रीव कहते हैं कि माँ ललिता इस सृष्टि की केवल रचनाकार नहीं है, वे सर्व साम्राज्ञी है, यानी इस अनंत ब्रह्मांड की महारानी। शास्त्रों में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, भक्तिहार्द तमोभेद भानुमद भानु संतति ही। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? जिस तरह सुबह सूर्य की एक छोटी सी किरण घने से घने अंधकार को भी पल भर में मिटा देती है, ठीक उसी तरह जब माँ राज राजेश्वरी किसी भक्त पर प्रसन्न होकर अपनी करुणामय दृष्टि डालती हैं तो उसके हृदय में बैठा सदियों का अज्ञान, डर और प्रारब्ध का अंधकार एक क्षण में भस्म हो जाता है। माँ के प्रसन्न होने का सबसे पहला और प्रामाणिक संकेत कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आपके भीतर आने वाली परम मानसिक स्पष्टता, यानी एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ माइंड है। आपके सारे संशय, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हृदय में एक ऐसा असीम संतोष, डीप इनर पीस बैठ जाता है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। अब बात करते हैं तंत्र और अद्वैत के सबसे महान ग्रंथ त्रिपुरा रहस्य की। भगवान दत्तात्रेय की परंपरा का ये पवित्र ग्रंथ कहता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी साक्षात चित्त शक्ति हैं, यानी वे इस ब्रह्मांड की चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। इस संसार में जो कुछ भी हिल रहा है, सोच रहा है या सांस ले रहा है, वो उन्हीं की ऊर्जा है। त्रिपुरा रहस्य में बताया गया है कि जब माँ अपने किसी भी साधक पर प्रसन्न होती हैं तो वे उसे साम्राज्य दायिनी के। जब माँ ललिता की कृपा किसी आत्मा पर पूर्ण रूप से बरसती है तो इस इंसान के भीतर की आत्मिक शक्ति इतनी जागृत हो जाती है कि वो अपनी बंद आंखों से, शुद्ध मन से जिस भी कल्याणकारी कार्य की कल्पना करता है, पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां स्वतः ही उस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देती हैं। उसके आसपास एक ऐसा दिव्य और पॉजिटिव आकर्षण ऑरा बन जाता है कि संसार की हर अनुकूलता, हर सुख
उसकी तरफ खिंचा चला आता है। उसे किसी चीज के पीछे भागना नहीं पड़ता। संसार स्वयं उसकी शरण में आता है। भगवान हयग्रीव आगे बताते हैं कि जब माँ ललिता प्रसन्न होती हैं तो वे भक्त की झोली में 3 ऐसे महादान डाल देती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ है। भोग और मोक्ष एक साथ। हमारे शास्त्रों में सामान्यतः माना जाता है कि यदि आप संसार के सुख भोग की तरफ जाएंगे तो मोक्ष की राह छूट जाएगी। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम में माँ का एक अत्यंत पवित्र नाम आता है, भोग मोक्षदा। यानी वे अपने भक्तों के लिए इस नियम को भी बदल देती हैं। माँ की कृपा से एक गृहस्थ इंसान संसार के सभी उत्तम ऐश्वर्य, सुख, प्रेम और वैभव को पूरी धार्मिकता के साथ भोगता भी है और अंत में पूर्ण चेतना के साथ परम मोक्ष को भी प्राप्त करता है। वाणी की सिद्धि, डिवाइन रेजोनेंस, माँ के प्रसन्न होने का एक अद्भुत प्रमाण है साधक की वाणी में मिठास और आकर्षण आ जाना। माँ सरस्वती की कृपा उसकी वाणी में वो बल डाल देती है कि उसके मुख से निकले शुभ वचन सत्य होने लगते हैं। कर्मों का शुद्धिकरण। हम मनुष्य ना जाने कितने जन्मों के संचित कर्मों का बोझ लेकर चल रहे हैं, जिन्हें हम ब्लॉकेजेस कहते हैं। ललिता सहस्त्रनाम कहता है कि माँ के केवल एक बार मंद मुस्कुराने मात्र से भक्त के जन्मों जन्मों के पाप और कष्ट एक पल में कपूर की तरह उड़ जाते हैं। इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन समय में यदि आप व्यस्तता के कारण कोई भी बड़ी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल शांत मन से ललिता सहस्त्रनाम का श्रवण यानी उसे सुनना शुरू कर दीजिए। जब आप उन 1000 गुप्त नामों की दिव्य ध्वनियों को अपने घर में गूंजने देते हैं तो आप साक्षात ब्रह्मांड की महारानी को अपने भीतर आमंत्रित कर रही होते हैं। माँ से कभी छोटी मोटी चीजें मत मांगिए, क्योंकि जब वे रीझती हैं तो वे खुद को और अपने पूरे ब्रह्मांडीय साम्राज्य का वात्सल्य आपके चरणों में रख देती हैं। अगर आपको आज का ये प्रामाणिक और शास्त्रों पर आधारित ज्ञान सच्चा और सुंदर लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ माँ के सम्मान में जय माँ ललितांबिका लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। माँ ललिता की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तत्सत।